आज की जो स्थिति है उस स्थिति में जो बीएसपी की स्थिति है वो सीधा टक्कर बीजेपी से। कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस से मुकाबला हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल दोगला मुंह है उनका। गठबंधन बनाया इन्होंने, आम आदमी पार्टी आया, क्या करके आया? जेल भेजेंगे जी इनको, ये भ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उसी भ्रष्टाचार में ही लिप्त होकर आम आदमी पार्टी के जो खामखा हैं वो चले गए जेल, और आए हैं अभी एंट्रीम पर आए हैं, 1 तारीख को फिर जेल जाने वाले हैं। ईडी किसी को भी बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब तक ईडी के पास सबूत ना हो वो गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये समझिएगा, क्योंकि उन्होंने शराब बेची है, शराब का व्यापार किया उन लोगों ने, लोगों में जो है एक के साथ एक फ्री दी है उन्होंने, और उसमें खूब घोटाला किया है उसके अंदर। इंडिया गठबंधन को तो वोट मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान अब समझने लगा है, अच्छे से समझने लगा है कि वो गलत जगह जा रहा है। बीजेपी ने नई चाल खेली है, लेकिन रहेगा मुद्दा वही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा। एक ये रास्ते की वो हांडी है जो रास्ते में ही फट जानी है, क्योंकि इनमें आपस में भी मतभेद हो गए। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है वोट का, वो ताकत जी है जो मेरे जैसे नेता और वो दोगलेपन नेता वो आप लोगों के पास 5 साल में आते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज और मैं इस समय चांदनी चौक लोकसभा के इंदिरा कॉलोनी में मौजूद हूं और मेरे साथ में अबुल कलाम आजाद जी हैं, बीएसपी से उम्मीदवार है चांदनी चौक लोकसभा के। आइए बात करते हैं इनसे किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आज इंदिरा कॉलोनी में पहुंचे हैं जन समर्थन के लिए। बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद से। अब्दुल कलाम आजाद जी, बीएसपी ने ताल ठोकी, सातों की सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, चांदनी चौक लोकसभा से आप पर भरोसा जताया है बीएसपी ने, क्या लग रहा है? एक तरफ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है चांदनी चौक लोकसभा, और बात करूं तो एक आजाद समाज पार्टी का भी इसमें नाम डालूंगा। आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम महिला को अपना उम्मीदवार उतारा है, एमएन रिजवी है वहां से। क्या लग रहा है? 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और बात करूं कांग्रेस से तो जेपी अग्रवाल जी हैं और परवीन गर्ग जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो क्या कहेंगे कि 4 उम्मीदवार तो मुख्य पार्टियों के आ जाते हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की बात करूं तो लगातार वो भी राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने आए हैं, किन मुद्दों पे वोट मांगने आए हैं? क्या कहेंगे, क्या कमियां हैं? धन्यवाद आपका। पहले तो नीरज जी, पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दूं एक, कि यहाँ न तो सिर्फ मुस्लिम जो है 2 आ गए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम आई हैं दूसरी वो आई हैं रिजवी साहब, एनम रिजवी ने आप बोल रहे हैं, उनका नाम सीमा रिजवी है रिकॉर्ड पर, नंबर 1 बात। दूसरी बात, एक और आई है हिना। इसके साथ साथ 7 और मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। मेरा जो है घोषणा के बाद में इन लोगों की घोषणा हुई है, बात समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ पर जो चालें खेली जा रही है, शतरंज की चालें खेली जा रही है राजनीतिक, उसके आधार पर इनको उतारा गया है। उसकी वजह यह है कि आज की जो स्थिति है उस स्थिति में जो बीएसपी की स्थिति है वो सीधा टक्कर बीजेपी से है। कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस से मुकाबला हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल दोगला मुंह है उनका। जो आए थे उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, गठबंधन बनाया इन्होंने, आम आदमी पार्टी आया, क्या करके आया कि जेल भेजेंगे जी इनको, ये भ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उसी भ्रष्टाचार में ही लिप्त होकर आम आदमी पार्टी के जो खामखा हैं वो चले गए जेल, और आए हैं अभी एंट्रीम पर आए हैं, 1 तारीख को फिर जेल जाने वाले हैं। ईडी किसी को भी बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब तक ईडी के पास सबूत ना हो वो गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। अगर उसके बाद में गिरफ्तार करने के बाद में वो जो जेल से रिहा होगा तब होगा, या तो इनोसेंट साबित हो जाए या फिर गिल्टी हो जाए, उसके बाद जेल चला जाए। जेल काटने के बाद भी वापस आता है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये समझिएगा, क्योंकि उन्होंने शराब बेची है, शराब का व्यापार किया उन लोगों ने, लोगों में जो है एक के साथ एक फ्री दी है उन्होंने, और उसमें खूब घोटाला किया है उसके अंदर। यहाँ पर आकर के आप देख लें कि ऐसे लोगों में अगर शराब बांट दी जाएगी, ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? ये बहनें, ये बहुएं, ये सब अपना घर कैसे चलाएंगे ये लोग? क्योंकि उनके मर्द तो शराब पी लेंगे। ये सब चीज आप देख रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर लेकर के आया था, इससे पहले भी मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। यहाँ बता देंगे लोग बाग, क्या भाई पहले भी आ चुका हूँ ना मैं? तो आपके क्षेत्र में ये नहीं कि मैं इलेक्शन टाइम में आया हूँ, उससे पहले भी आया हूँ, मैंने मीटिंग की है यहाँ पर आकर के, और मैंने आपसे कहा था नीरज जी कि ये वो दिल्ली है जो पत्रकारों ने नहीं देखी है, जहाँ पर लोग रहते हैं, कितनी परेशानियां हैं, यहाँ दिक्कतें हैं, किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं। टॉयलेट इनको दे दी कि वहाँ सफाई नहीं होती है, पानी की व्यवस्था इनको नहीं हो पाती है, पानी की दिक्कतें हैं इनको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रहा स्कूल, इनको बहुत दूर इनके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, कुछ बच्चे तो हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं। यहाँ पर सुनील जी हैं हमारे पास बीच में, जो यहाँ रहे हैं, आगे सुनील जी हमारे, जिन्होंने निगम पार्षद के लिए
तैयारी की थी, जिन्होंने कार्य की करने की कोशिश करते हैं और अपने समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि इनके हाथ में पावर आती तो ये कुछ करते। ऐसे ही कई झुग्गियां हैं चांदनी चौक के अंदर। चांदनी चौक जो राजधानी का दिल है, दिल्ली का दिल है, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। और चांदनी चौक के ये हालत हैं। ये हालत कभी कोई मीडिया नहीं दिखाता है, कोई गोदिया मीडिया नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि राशन वहीं से आना है, राशन मीडिया से ही आना है। आप लोग सच्चे आदमी हो, आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो मुझे मालूम है आप जमीनी आदमी हो, आपने यहाँ पर सीखा है। आप गोदी मीडिया की तरह बिकने वाले आदमी नहीं हो। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, यहाँ पर मुद्दे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि अब देखिएगा, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट है तो कुछ लोग यहाँ मजदूरी कर पाते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके किसी अच्छे दौदे पर नहीं पहुँच पाते हैं, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिल पाती है, कोई टेक्निकल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाती है। इस तरह के मुद्दे यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल कलाम आजाद जी, आपने बेरोजगारी की बात करी, आपने महंगाई की बात करी, कहने शिक्षा की बात आती है, लेकिन फिर भी जनादेश बात करूं तो देश में जनादेश बीजेपी को मिल रहा है, और दिल्ली की बात करूं तो जो जनता है वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। बीएसपी पर क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं है, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं जगह जनादेश तो पूरी तरीके से नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट के जीते हैं, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्या लग रहा है अब की बार क्या निकल कर आएगा? और जिस तरीके से मायावती पे सवाल उठ रहे हैं, कहा जाता है कि बीजेपी की बी पार्टी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? आपने दो बातें कही हैं। एक बात तो आपने ये कही है राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, बीएसपी। तीन राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों को ये जानकारी दे दी है। और बता देता हूँ, ये तीन पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी है बीएसपी जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेती है, जो जो लोगों से चंदा नहीं लेती है, धनपतियों से चंदा नहीं लेती है। क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं ये धन्ना सेठों से चंदा लेती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं और करप्शन करवाती हैं। जैसे कोरोना का करप्शन करवाया बीजेपी ने, ये करप्शन करवाती हैं। और हमारा जो आया इलेक्टोरल बॉन्ड वो जीरो आया है, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड जीरो आया। हम किसी धंधे से, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये पैसा खर्च करते हैं जिससे हम लोग इलेक्शन लड़ पाते हैं। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ये लोग एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं, हमारे गरीब लोग एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं अपने उसके अंदर, तब ये इलेक्शन लड़ा जाता है। आप ये समझिएगा कि हम लोग, ये गरीबों की पार्टी है, गरीब ही इसको लड़ाते हैं। और आपको बता देते हैं, आपने कहा जनादेश आ रहा है, आया होगा। अब आपको कैसे पता कि 2024 में जनादेश आया है? अभी 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी चुनाव हुए इसमें एमसीडी का चुनाव हुआ। अब आपको 24 सुन लीजिए, एमसीडी का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जनादेश आम आदमी पार्टी को मिला। दिल्ली में सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के जब चुनाव हुए मुख्यमंत्री के, आम आदमी पार्टी को मिला। बीएसपी का कभी लगता था कि दिल्ली में एक कहावत आती थी कि यूपी तो हमारी, अब दिल्ली की बारी है, लेकिन यूपी भी अब आपकी नहीं हो पा रही है। जो नूरा कुश्ती जो हो रही थी, आप जो कह रहे हो कि वो तो मिला आम आदमी पार्टी को। फिर पिछली बार लोकसभा में बीजेपी कैसे आ गई? मतलब लोग वही हैं जो वोट देते हैं। एक बार वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं और एक बार वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो ये कौन लोग हैं? वही तो लोग हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? समझ पा रहे हैं बात को? बहुत गहरी बात है, समझिएगा, विचार कीजिएगा इसके ऊपर। दूसरी बात रहा कि भाई हमारा नहीं है, अभी हमारी सरकार नहीं है, वहां पर यूपी के अंदर सरकार नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सरकार बनने से पहले बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी। वो दिन मत भूलिएगा आप कि उनकी 2 सीट होने के बाद में ये स्थिति पहुंचे हैं। हमारे पास तो फिर भी 11 सांसद हैं, हमारे पास तो फिर भी 11 से ज्यादा वो हैं, एमएलए हैं। उनमें से भी कई सांसद पार्टी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ भी रहे हैं। जब देख रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है, समझे आप, जो आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी थे वो सब जेल में हैं, और जो वापस आए हैं हमारे पास आम आदमी पार्टी से, हमारे लोग वापस आए हैं, तो वो क्या ये समझ करके ही आए ना कि ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, तभी तो आए हैं। और उनको, वो लोग जो बीजेपी से हमारे पास आए हैं, वो ये सोच करके आए हैं, जो चले गए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे और जिनके ऊपर आरोप लगे थे। जो भ्रष्टाचारी थे वो तो अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी नहीं थे, जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे और उन्होंने मजबूरन ज्वाइन कर लिया था बीजेपी को, वो अब फिर वापस आ रहे हैं। उनको पता है कि ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं, अपने जनादेश ला सकते हैं। एक सवाल करूंगा, दल बदल तो हर पार्टी में जारी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, लेकिन आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या जनता कैसे भरोसा जताएगी? 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं बीएसपी ने दिल्ली में। क्या लग रहा है कि एक तरफ 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ बीएसपी है, तो क्या लग रहा है जनता किसे भरोसा? चांदनी चौक की बात करूं तो मैं, प्रवीण गर्ग की बात करूं मैं, जेपी अग्रवाल की बात करूं और आपकी बात करूं, तो क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है या सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला है?
आप उस लाइन में है या नहीं है? इंडिया गठबंधन को तो वोट मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान अब समझने लगा है, अच्छे से समझने लगा है कि वो गलत जगह जा रहा था। उनको किसी तरीके से हमने मना लिया है। और आपको बता दें, भीम आर्मी भी हमारा सपोर्ट कर रही है। जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, आज वो हमारी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो उसके जो अध्यक्ष हैं भीम आर्मी पार्टी के, उनसे मेरी बात हो गई है और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, समर्थन दिया है, और मेरे पास उनकी जानकारी है। बहुत जल्दी कल ही वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे और आपको बता देंगे कि किस तरीके से भीम आर्मी बीएसपी को मदद कर रही है। बीजेपी के कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे आप चांदनी चौक लोकसभा से? संभल जाओ, क्योंकि अब बहन जी की पार्टी से आया हूं, अबुल कलाम आजाद एडवोकेट। बहन जी वो जिन्होंने सत्ता पे इस तरीके से राज किया है कि अच्छे अच्छे गुंडे बदमाशों को उन्होंने निकाल दिया था उत्तर प्रदेश में। उनका देखा है कि एक एक जो वहां पर कर्मचारी था, एक जो अधिकारी थे, वो टाइम से अपने 9:30 बजे पहुंच जाया करते थे अपने ऑफिस में। योगी जी भी तो वही कर रहे हैं ना, गुंडे थर-थर कांप रहे हैं उनसे। नहीं, उनके गुंडे दूसरे हैं सर, उनके वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, न्यूज़ निकाल रहे हैं, वो बुलडोजर का काम कर रहे हैं। जो काम बहन जी ने गरीबों को घर देकर आवास दिए थे, जो जिन लोगों को, उनके घरों पर वो चला रहे हैं बुलडोजर। ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। बनारस में उन्हीं का क्षेत्र है ना, उन्हीं के लोगों ने बनारस के अंदर जो है बलात्कार किया, और वही लोग IT सेल के लोग इनके साथ घूमते रहे, वो अरेस्ट नहीं किए गए, 3 महीने तक अरेस्ट नहीं किए गए वो लोग। आप देख रहे हैं ये चल रहा है, ऐसा गुंडा राज वहां चल रहा है कि सरेआम बहन बेटी को उठा लिया जाता है, बलात्कार होते हैं। कितने वीडियो आती है, कितने आप देखते हैं। और आपने देखा होगा, ये तो नेशनल टीवी पे आया है आपका, जो तो बनारस का उल्टा ही राग लाप दिया आपने। एक तरफ तो जनता कह रही है कि योगी राज में सब कुछ ठीक चल रहा है, गुंडे थर-थर कांप रहे हैं। जनता कहां से कह रही है थर-थर कांप रहे हैं? ये तो गोदी मीडिया बोल रहा है। आप गोदिया मीडिया को सुनने लगे हैं। गोदी मीडिया हो गई क्या? नहीं, आम जनता नहीं, आम जनता कहेगी वहां से। आप जाके, मैं दिखाता हूँ आम जनता। आज आप यहाँ पहली बार आए हो ना, ये है आम जनता, इनसे पूछिएगा आप। आपको लेकर जाऊंगा ऐसी जगह जहाँ यूपी के अंदर भी लेकर जाऊंगा। मैं यूपी का बच्चा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्म भूमि है ना बहन जी की, वो मेरी जन्मभूमि है। और आज मैं यहाँ पर जो है, बहन जी की जन्मभूमि है, मेरी ये कर्म भूमि है, ये आप ध्यान रखिएगा। आज जो सिब्बल जी हैं, जो कभी जो है चुनाव लड़ते थे MP का, आज वो लड़ रहे हैं बार का चुनाव। मैंने बार का चुनाव लड़ने के बाद में आज MP चुनाव लड़ रहा हूँ। फर्क है इन बातों का। और अब मैं देख रहा हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ मैं, सोच समझ करके आया हूँ। आप समझिएगा कि यहाँ पर जो यूपी की आप बात कर रहे हैं, आप दिल्ली से चले गए यूपी, मैं बता देता हूँ वहाँ किस तरह का गुंडा राज है। वहाँ इस तरह का गुंडा राज है कि गरीब लोगों के खेतों में पानी नहीं जाने देते हैं। जो बाहुबली हैं वहाँ पानी रोक लेते हैं। किसी तरीके से अगर हो भी जाता है, कोई अपना बोरिंग खोल लेता है, कुछ कर लेता है, पानी की व्यवस्था कर लेता है, तो जो जानवर हैं वहाँ पर, मैं वगैरह हैं, जंगली जानवर आते हैं और वो उस जगह को नष्ट कर देते हैं। चलिए, चर्चा लंबी हो जाएगी, वापस लौट के दिल्ली पर आते हैं, चांदनी चौक लोकसभा पर आते हैं। मेरा सवाल का आपने जवाब दिया, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और क्या आप माने त्रिकोणीय मुकाबला है? हालांकि बीजेपी दम भर रही है कि अब की बार भी 7 सीट, 400 पार का जो नारा है, और दिल्ली की 7 सीटों पर। आपने अभी मुद्दे को बीच में भटका दिया था, यूपी तक ले गए थे आप, तो मैंने कहा अभी मैं ले आता हूँ दिल्ली पर भी, तो दिल्ली पे बात करेंगे। यहाँ पर जो मुद्दे मैंने बताए हैं आपको, बेरोजगारी का मुद्दा, यहाँ महंगाई का मुद्दा, यहाँ मुद्दा है आपका शिक्षा का मुद्दा है। यहाँ पर देखेंगे टीन में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है बच्चों की, क्या स्तर कर दिया गया है स्कूल का, ये सब आम आदमी पार्टी के लिए क्या हो गया। आम आदमी पार्टी तो कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन मॉडल है दिल्ली में। आपने असल में क्या है कि वो पत्रकारों को दिखाते तो नहीं है, हम दिखाएंगे। हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास वीडियोग्राफ, हमारे पास आइए और देखिए कि क्या स्थिति है। फर्श नहीं पड़ा हुआ है, खाली ईंटें बिछी हैं, बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, टीन है। दिल्ली, आपको दिल्ली 6 की बता रहा हूँ, ये बात में ये बता रहा हूँ आपको, मैं जामा मस्जिद के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, फोटोग्राफ दूंगा। कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पर ये गरीब लोग शादी कर सके, कोई प्रोग्राम कर सके, ऐसा कोई नहीं है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ की, यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। केजरीवाल जी तो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं ना। देखिए, आप अब मुद्दे से भटक रहे हैं। अब आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए, मैं वहीं पे अभी हिंदू मुस्लिम में नहीं आ रहा हूँ मैं। आपने जामा मस्जिद की बात की तो मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं जामा मस्जिद की बात की, तो जामा मस्जिद में गैर मुस्लिम भी जाते हैं, सरदार भी जाते हैं वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं मुद्दों की बात हो रही है। अभी मैं जामा मस्जिद में भी जाऊँगा। जामा मस्जिद से 5G नहीं है वहाँ पर, आसपास जो है ATM नहीं है, ये पता आपको। आसपास 2 किलोमीटर तक वो नहीं है। किसकी जिम्मेदारी दी है? सरकार की जिम्मेदारी दी है। किया उन्होंने? नहीं किया, दोगलापन व्यवहार किया उन्होंने। आज भी कर रहे हैं, हर्षवर्धन ने क्या किया? कुछ नहीं किया, तभी तो उसको बदल दिया गया, दूसरा चेहरा लाया गया, क्योंकि लोग उससे नाराज हो गए थे, दुखी थे उससे, तभी एक नया चेहरा लाया गया कि कुछ पलटते हैं, नई बात लाते हैं, नया काम करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने नई चाल खेली है। लेकिन रहेगा मुद्दा वही, कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी का गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा। एक ये रास्ते की वो हांडी है जो रास्ते में ही फट जानी है, क्योंकि इनमें आपस में भी मतभेद हो गए हैं। कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। सिर्फ नेता ही एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं, बाकी जनता जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बढ़ गए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, उनके उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे? लगातार प्रचार कर रहे हैं वो। देखिए, लगातार प्रचार तो सभी लोग करते हैं, जनता को समझाना है, जनता का दर्द समझना है। जनता कौन है? ये लोग जनता है। देखिए, जहाँ पर वो होते हैं ना, पॉश इलाके होते हैं, उन घरों के अंदर कोठी होती है 500 गज की, 4 लोग रहते हैं और 2 कुत्ते रहते हैं। कुत्ते वोट डालते नहीं, 4 लोग वोट डालते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर कितनी जगह है? 500 गज जगह के अंदर 500 लोग रहते हैं। ये 500 लोग रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं? इनके वोट लेकर जाते हैं, सरकार बनाते हैं और फिर इन्हीं की तरफ देखते नहीं है। 5-5 साल हो जाते हैं, इन लोगों के हाल वही रह जाते हैं। आप ये बताइए, अंतिम में मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, और जो आपने ताल ठोकी है, क्या वाकई में जनादेश मिलेगा और 7 सीटों पर क्या बीएसपी अपना परचम लहराएगी? दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है वोट का। वो ताकत जी है जो मेरे जैसे नेता और वो दोगलेपन नेता, वो आप लोगों के पास 5 साल में आते हैं। 5 साल में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास वो ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल करना, जनता से कह रहा हूँ, उस ताकत का इस्तेमाल करना जो ताकत आपको संविधान ने दी है, और उस ताकत से वो आदमी चुनना जो संविधान का रक्षक है, वो आदमी चुनना जो आपका दर्द समझ सकता है। घर से निकलना तो अपने घर का सिलेंडर देख लेना, उसका रेट समझ लेना, वो देख लेना कि घर की यहाँ पर महंगाई देख लेना। जो कह के आए थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई की बात आएगी, उनका महंगाई देख लेना। मैं आपसे विनती करता हूँ कि देख लेना, उस जगह को समझ लेना, उस कोरोना पीरियड को जो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती वो ठोकी गई थी, वैक्सीन ठोकी गई थी, उस भ्रष्टाचारी आदमी से पैसे लेकर के और इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के, वो याद कर लेना जब आपको ऑक्सीजन नहीं दी गई थी। वो दिन याद कर लेना जब रास्ते में लोग भटक रहे थे, उनको राशन नहीं दिया गया था। वो दिन याद कर लेना मणिपुर की बहनों को नंगा घुमाया गया था। वो दिन याद करना जब इन्हीं के लोगों ने बलात्कार किया था बनारस में एक बेटी का, वो भी एक स्टूडेंट थी। याद कर लीजिएगा, हाथरस कांड याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा गलवान घाटी याद कर लीजिएगा, वो जवान याद कर लीजिएगा, और याद कर लीजिएगा वो किसान याद कर लीजिएगा जिन लोगों को इन्होंने खालिस्तानी कहा था। वो 700 किसान जिनकी डेथ हुई है, जो मरे हैं, उनको याद कर लीजिएगा। और याद कर लीजिएगा अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने भविष्य को याद कर लीजिएगा, और संविधान के नाम पर संविधान की रक्षा के लिए अब वोट दीजिएगा और हाथी का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए, मेरे साथ ये चांदनी चौक लोकसभा से बीएसपी के प्रत्याशी अबुल कलाम आजाद जी से हमने इनसे बात करी और लगातार हमारे सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, और दिल्ली जनता से इन्होंने एक अपील भी की है। फिलहाल ये देखना होगा जब चुनावी रिजल्ट आएंगे तो पलड़ा किस ओर बैठता है, ऊंट किस ओर करवट बैठेगा। हालांकि बीजेपी ताल ठोकती नहीं जा रही, 7 सीटों पर हम कब्जा करेंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात करूं तो वो कह रही है कि हम इस पे गठबंधन करेंगे, हमारा गठबंधन 7 सीटों पर जीतेगा। और अगर मैं बात करूं, मैंने अबुल कलाम जी से बात की तो ये कह रहे हैं कि बीएसपी 7 सीटों पर काबिज होगी। फिलहाल एक बार से मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो ऊंट किसके वोट बैठेगा, ये चुनाव का रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।